कि ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी जिम्मेदारी ही नहीं ली। पर योगी सर सरासर गलत है। कैसे गलत है इस पर आगे बात करूंगा। निको क्रांट एक बहुत बड़ा टेक्निकल रिपोर्टर है जिसके चक्कर में ना इन सारे यूट्यूबर्स के बीच इतना बड़ा बवाल हो चुका है। ये बाय नेम छपा है। इसके बारे में मुझे नॉलेज इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे आर्टिकल बहुत सारे पेपर्स में बाय नेम छप चुके हैं। इतनी दावे के साथ मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ना द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यूट्यूब से रिलेटेड एक खबर छपी। खबर के छपने के बाद इंडिया के अंदर कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके बीच कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत हुई माय स्मार्ट सपोर्ट यानी धर्मेंद्र सर और टेक्निकल योगी जी से हुई, जो कि काफी बड़े यूट्यूबर हैं और दोनों के ही ना मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। कंट्रोवर्सी के बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, इसीलिए मैं कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करूंगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी पे ना कल टेक्निकल योगी जी ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर जर्नलिज्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें कही जो कि सरासर गलत है। पहले आपको मैं बातें सुनवाता हूं और क्या कुछ गलत कहा है आपको यह बताता हूं। तो यहां पर आप वीडियो देखिए कि ये जो आर्टिकल है ना, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी जिम्मेदारी ही नहीं ली। ये है बाय नाइको ग्रांट। अब ये बाई का मतलब समझाता हूं क्या होता है। जब भी कोई आर्टिकल छपता है उसमें बाई जो हो जाता है, किसी का नाम आ जाता है, वो होता है बाई नेम खबर छपना। नाइको ग्रांट एक टेक्नोलॉजी रिपोर्टर है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे नाइको ग्रांट कौन है तो आपको पता लग जाएगा ये एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में या फिर तो यहां पर देखो योगी सर सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यूट्यूब से रिलेटेड जो खबर छपी थी वो एक रिपोर्टर के हवाले से छपी थी जिसका नाम नाइको क्रांट है और इसकी जिम्मेदारी जो है ना द न्यूयॉर्क टाइम्स लेता ही नहीं है। तो यहां पर योगी सर सरासर गलत है। कैसे गलत है इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये है निको क्रांट। नाइको क्रांट नहीं है, ये है निको क्रांट और ये काफी बड़े रिपोर्टर हैं, काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ना टेक्निकल बीट को कवर करते हैं। और गूगल का जो भी पार्ट रहता है जैसे जीमेल हो गया और आपका यूट्यूब हो गया या फिर खुद गूगल हो गया, इस बीट को कवर करते हैं और इससे रिलेटेड रिपोर्ट ये तैयार करते हैं और द न्यूयॉर्क टाइम्स को देते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इनकी काफी सारी खबर जो है ना वो पब्लिश हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये काफी सारी खबरें जो है ना निको क्रांट की हैं जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपती रहती हैं। लेकिन यहां पर एक आपको स्क्रीनशॉट और दिखा रहा हूं, ये निको क्रांट की ट्विटर प्रोफाइल का है जिसमें इन्होंने साफ तौर पे ये मेंशन कर रखा है कि ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के ही रिपोर्टर हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि जो योगी सर ने ये कहा है कि खबर की जिम्मेदारी जो है वो न्यूज़पेपर ने नहीं ली, यानी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं ली, तो ये गलत है। क्यों गलत है अब आपको यह बताता हूं। देखो क्या होता है कि जब भी किसी न्यूज़पेपर के अंदर या फिर किसी न्यूज़ चैनल के अंदर खबर छपती है या फिर चलती है तो वो दो सोर्सेस के द्वारा लाई जाती है। पहली सोर्स न्यूज एजेंसी के द्वारा, जैसे इंडिया के अंदर ANI है और PTI है, और दूसरी सोर्स क्या कि चैनल का या फिर न्यूज़पेपर का खुद का रिपोर्टर होता है जिसके द्वारा वो खबर लाई जाती है। अब खबर जब छपती है ना तो उसके अंदर पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो न्यूज़पेपर की ही होती है या फिर जिस भी संस्थान के अंदर वो खबर छप रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, तो उसमें जो जिम्मेदारी होगी ना वो पूरी की पूरी उस संस्थान की ही होगी। वो इसलिए जैसे कोई रिपोर्टर जब कोई भी खबर कवर करके लेके आता है तो वो खबर जो है ना अपनी मर्जी से वो नहीं छाप सकता, वो तब छपती है जब उस पे संस्थान की मोहर लग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बताता हूं कि जब उसे संपादक अप्रूव कर देता है, जैसे खबर आई और खबर को एक सही फॉर्मेट में लिखने के बाद वो संपादक के पास जाती है। अब जब खबर संपादक के पास जाती है उसके बाद जब संपादक को लगता है कि खबर पूरी सही है
और इसके अंदर जानकारी सटीक है, तभी उस खबर को न्यूज़पेपर के अंदर छापा जाता है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो रिपोर्टर की जिम्मेदारी है, वो पूरे संस्थान की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस खबर को ना उस खबर के अंदर सारे ही लोग इंक्लूडेड होते हैं। जैसे रिपोर्टर हो गया, संस्थापक हो, संपादक हो गया, आपका एडिटर हो गया, ये सारे ही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तभी एक खबर को छापा जाता है पूरी सही तथ्यों के साथ, सही जानकारी के साथ। तो यहां पर योगी सर सरासर गलत है जो वो ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वही मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखो क्या होता है जब कभी कभी किसी न्यूज़पेपर के अंदर गलत खबर जो है ना वो पब्लिश हो जाती है, या फिर किसी न्यूज चैनल के ऊपर खबर जो है ना वो गलत तरीके से प्रसारित हो जाती है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से न्यूज चैनल के ऊपर नोटिस आ जाता है, या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर ना सूचना विभाग से नोटिस आ जाता है, और वो ये साफ तौर पे नोटिस में पूछता है कि आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, आपने ये गलत जानकारी कैसे दी। तो ऐसा नहीं है कि संस्थान सीधे रिपोर्टर को ब्लेम कर देता है, वो क्या करता है कि उसका जवाब देता है, और उसमें पूरी ये तकनीकी समस्या जो भी हुई होती है या जिस प्रकार की भी गलती होती है ना, उस गलती को जो है ना वो संपादक बताता है। इसके अंदर ना ही किसी न्यूज एजेंसी का रोल रहता है, ना ही किसी रिपोर्टर का रोल रहता है। इस नोटिस का जो जवाब देता है वो एक संपादक देता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि यहां पर देखो कि सर आगे क्या कह रहे हैं। रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट बनाई है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स को दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में या फिर ये काम करते होंगे, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है, लेकिन बाय नेम पब्लिश किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद। अब देखो सर का कहना है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को पब्लिश तो किया है, लेकिन कैसे किया है, बाय नेम किया है। अब बाय नेम में मतलब क्या हो गया कि देखो यार बाय नेम क्यों दिया जाता है वो मैं अब आपको समझा देता हूं। बाय नेम इसलिए दिया जाता है कि जब कोई रिपोर्टर स्पेशल बीट पे काम करता है, जैसे क्राइम की बीट पे काम करता है तो वो क्राइम की खबरें लेके आएगा, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो वो टेक्नोलॉजी की बीट लेके खबरें लेके आएगा, यदि वो पॉलिटिकल बीट पे काम कर रहा है तो पॉलिटिकल खबरें लेके आएगा, स्पोर्ट्स बीट पे काम कर रहा है तो स्पोर्ट्स की खबरें लेके आएगा, यही अगर वो बॉलीवुड बीट पे काम कर रहा है तो बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें लेके आएगा। और जब कोई रिपोर्टर स्पेशल स्टोरी कवर करके लेके आता है तो न्यूज़पेपर जो है ना उसकी स्टोरी को बाय नेम इसलिए छापता है क्योंकि उसे एक क्रेडिट दे सके, यानी न्यूज़पेपर जो है सारी की सारी भूमिका उसमें खुद की ना रख के साफ तौर पे ये दिखाता है कि भाई इसका जो क्रेडिट है ना, यानी इस स्टोरी के अंदर जो मेहनत है वो इस रिपोर्टर की है, इसीलिए बाय नेम खबर छापी जाती है। अब यहां पर आगे भी सुन लेते हैं। ये बाय नेम छपा है, इसके बारे में मुझे नॉलेज इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे आर्टिकल बहुत सारे पेपर्स में बाय नेम छप चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल मेरे भी। अब सर यहां पे कह रहे हैं कि इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज इसलिए है कि काफी सारे आर्टिकल्स जो है मेरे न्यूज़पेपर के अंदर छप चुके हैं। तो अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं कि इतनी दावे के साथ मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मैंने कर रखा है, और जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करने के बाद ना मैं 4 से 5 साल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम कर चुका हूं, और कई चैनल्स में मैंने काम किया है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए रिपोर्टर, और कई न्यूज़पेपर के साथ भी मैं जुड़ चुका हूं, और अभी भी एक न्यूज़पेपर के साथ में जुड़ के काम कर रहा हूं। और यहां पर मैं स्क्रीन पे आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, तो यहां पर आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि कुछ स्टोरी मेरी भी न्यूज़पेपर के अंदर छपी है या फिर छपती रहती है। तो इसमें साफ तौर पे देख सकते हो ऋषभ चौहान, जो कि मेरा नाम है। अब ऋषभ चौहान मेरा नाम है, तो मेरे नाम से जो इस न्यूज़पेपर ने स्टोरी छापी है वो इसलिए छापी है कि न्यूज़पेपर मुझे क्रेडिट दे सके, यानी इसमें सारी जो मेहनत होती है और सारा जो मतलब बेनिफिट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर अपने पास ना रख के उसका शेयर जो है एक रिपोर्टर को भी दे, इसीलिए बाय नेम खबर छापी जाती है। यहां स्क्रीन पे देख सकते हो मेरी खबरें भी छपी हैं, और इसीलिए मैं इतने दावे के साथ ये चीज कह रहा हूं। अब यहां पर आगे भी थोड़ा देख लेते हैं।
हालांकि कल धर्मेंद्र सर की बात अगर करें तो कल देखिए उन्होंने क्या कहा है, बट इन्होंने कहा क्योंकि हमारे साथ बातचीत हुई है और इतना बड़ा मीडिया जियांट कंपनी है, वो जब कहे धर्मेंद्र सर ने कल कहा तो यहाँ पर जो है ना योगी सर बिल्कुल सही है कि धर्मेंद्र सर ने जो कहा था कि ये कंपनी नहीं है, ये नाइकोक्रांट नहीं है, ये निकोक्रांट एक बहुत बड़ा टेक्निकल रिपोर्टर है, जिसके चक्कर में ना इन सारे यूट्यूबर्स के बीच इतना बड़ा बवाल हो चुका है और एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब कौन सही है कौन गलत है, इसमें तो अभी कुछ दिन के अंदर ना पता ही चल जाएगा, जब YouTube जो है एक सही जानकारी आपको खुद दे देगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि जैसे टेक्निकल योगी सर कहते हैं कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो मुझे थोड़ा गलत लगता है, इसीलिए मैं उसे सही करके आपको बता देता हूं। तो इसीलिए अपनी भी यही आदत है, अगर कोई क्रिएटर चाहे उसके मिलियंस में ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, अगर वो कोई गलत जानकारी दे रहा है ना, तो भाई मेरा फर्ज बनता है और मुझे लगता है कि मैं आपको उसे एक सही फॉर्मेट में और सही ढंग से और सही तथ्यों के साथ बता पाऊं। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है और अपना कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ने का इसमें कोई लेना देना ऐसा सीन है नहीं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।